हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस शेखपुरा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी प्रोवाइड किया जा रहा है और सब्जेक्टिव की क्लास चल रही है। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार इस चैनल विजिट किए हैं और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जितना भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए, आज का सेशन में हम आप सभी को सोशल साइंस का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे जो कि 2019 के बोर्ड परीक्षा में द्वितीय पाली में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग भी आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन आप लोगों को प्रत्येक वीडियो में होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनका ऑप्शन आप सभी को करेक्ट कमेंट बॉक्स में लगाना होता है और आप लोग लगाते भी हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हम 40 क्वेश्चन करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, बहुत बार लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा प्राइमरी जो है एनर्जी नहीं है। तो बताइए प्राथमिक ऊर्जा जो है इनमें से कौन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए प्राथमिक ऊर्जा कौन है, द्वितीय ऊर्जा कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है प्राकृतिक गैस। क्या दिया है? प्राकृतिक गैस। सेकंड दिया है पेट्रोलियम और थर्ड दिया है विद्युत और फोर्थ दिया है कोयला। तो बताइए इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो आपसे पूछा गया प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो ये प्राकृतिक गैस जो है ये प्राथमिक ऊर्जा है, पेट्रोलियम जो है ये भी प्राथमिक ऊर्जा है और कोयला जो है ये भी प्राथमिक ऊर्जा है और विद्युत जो है ये द्वितीय ऊर्जा है। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है नरेगा। क्या है दूसरा क्वेश्चन? नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। बताइए, आप देखे होंगे गांव में नरेगा के अंतर्गत बहुत सारे काम करवाए जाते हैं। तो नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 100 दिनों के लिए, 125 दिनों के लिए, 150 दिनों के लिए, 200 दिनों के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दूसरा का। 100 दिनों के लिए। फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा 100 दिनों के लिए। दो नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 दिनों के लिए। नरेगा के लिए अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप बार बार देखते होंगे, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया। बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो आपको बताना है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है। करेक्ट आंसर बताइए। राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है। करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। थर्ड नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 3 नंबर का ए, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया। आर्य समाज की स्थापना किसने किया। तो आपको बता दें कि आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। और प्रार्थना समाज भी पूछा जाता है कभी कभार, तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। काली मिट्टी उपयुक्त है। आप पढ़े होंगे कि काली मिट्टी का दूसरा नाम बहुत बार पूछा जा रहा है, रेगूर। क्या होता है काली मिट्टी का दूसरा नाम? रेगूर होता है। और ये किसके लिए प्रयुक्त होती है। काली मिट्टी जो है ये उपयुक्त है किसके लिए। कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। बताइए 4 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। काली मिट्टी उपयुक्त है तो किसके लिए उपयुक्त है। तो कपास के लिए। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बताइए पांचवा है इनमें से कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है कौन सा नेशनल हाईवे है सबसे लंबा। ऑप्शन फर्स्ट है राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 3, राजमार्ग संख्या 5, राजमार्ग संख्या 7। तो बताइए पांचवा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। राजमार्ग संख्या 7, इसका करेक्ट हो जाएगा डी नंबर, राजमार्ग संख्या 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले और देखें क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 6 नंबर, पीतल बनाया जाता है। बताइए 6 नंबर क्वेश्चन है पीतल बनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा। पीतल बनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है तांबे से, सेकंड है जस्ते से, थर्ड है जस्ता और तांबा दोनों से, और फोर्थ है तांबा जस्ता और टीन से। तो बताइए पीतल जो बनता है ये किससे बनता है। इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पीतल किससे बनता है। तो बताइए पीतल जो बनाया जाता है ये किससे बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता, सी नंबर। पीतल किससे बनाया जाता है। तांबा और जस्ता से, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें क्या है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। क्या क्वेश्चन पूछा गया, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो आपको पता होना चाहिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी तो वह किस ईस्वी में किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1895, सेकेंड 1900, थर्ड 1915 और फोर्थ 1916। तो बताइए 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915, सी नंबर। सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी, 1915 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आप जानते होंगे आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक आपदा होते हैं, एक होते हैं मानव के द्वारा या सांप्रदायिक दंगे वगैरह जो किए जाते हैं। तो बताइए इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आतंकवाद जो है, सुनामी है, बाढ़ है, भूकंप है। तो भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है और ये आतंकवाद जो है ये क्या है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका 8 का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 9 नंबर क्वेश्चन है, यंग यूरोप क्या है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। बताइए यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, इसका करेक्ट आंसर बताना है। 9 नंबर का यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ऑप्शन फर्स्ट है मेजिनी, सेकंड है गैरीबाल्डी, थर्ड है विक्टर इमानुएल और फोर्थ है मुसोलिनी। तो बताइए यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई साल पूछे जा चुके हैं बिहार बोर्ड के 10th एग्जाम में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर का यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, मेजिनी, गैरीबाल्डी, विक्टर इमानुएल और मुसोलिनी। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर मेजिनी, मेजिनी के द्वारा यंग यूरोप का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है। बताइए ये आपको क्वेश्चन 10 नंबर है और ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। दाल जो हम लोग खाते हैं इससे हमको क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी, वसा। तो बताइए दाल में जो होता है इसमें कौन सा पौष्टिक अंश पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर 10 नंबर का क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। 10 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रोटीन। क्या हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। बताइए क्या है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। आप सभी को इसका करेक्ट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। करेक्ट आंसर आप सभी को करना है। बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है पंच, सेकंड है सरपंच और थर्ड है प्रमुख और फोर्थ है नियमित्र। तो बताइए ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरपंच। सरपंच जो होते हैं ये ग्राम कचहरी के प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो बताइए भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। 14, 19, 20, 27। तो बताइए क्या हो जाएगा, कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है भारत में, बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। बताइए 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। आप सभी को करेक्ट आंसर बताना है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन फर्स्ट है 61, सेकंड है 63 और थर्ड है 65 और फोर्थ है 67। तो बताइए 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 61, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन तो इसमें दिया गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पटना में गोल घर है। ये आप सभी को पता होगा कि गोल घर कहाँ है, तो पटना में किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो पटना में जो गोल घर बनाया गया है ये किस उद्देश्य से बनवाया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था आप सभी को बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है सैनिक रखने के लिए, सेकंड है अस्त्र शस्त्र रखने के लिए और थर्ड है अनाज रखने के लिए, फोर्थ है पूजा करने के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पटना में जो गोल घर है वो किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो अनाज रखने के लिए, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। बताइए क्या आ जाएगा, मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं क्या, ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें सभी। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का, मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है, तो ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, 1970 की लोकसभा के चुनाव में
किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो बताइए 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को बताना है 16 नंबर का करेक्ट आंसर। 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनता पार्टी। क्या हो जाएगा? जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था कब? 1977 के लोकसभा के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17वां क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? करेक्ट आंसर बताइए। 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1950 को, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? करेक्ट आंसर बताइए 17वां क्वेश्चन का कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर 15 मार्च 1950 को। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन, आप सभी को अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड तक। चलिए चलते हैं 18वां क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुआ था 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी अध्यक्षता में? ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में, ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में हुआ था। 19वां क्वेश्चन की ओर चले, देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या दिया है। बताइए 19वां क्वेश्चन क्या दिया है? तो 19 नंबर क्वेश्चन है, नेपा नगर। क्या है? नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? 19 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन फर्स्ट है चीनी के लिए। किसके लिए? चीनी के लिए। सेकंड है सीमेंट के लिए। थर्ड है अखबारी कागज के लिए। फोर्थ है सूती कपड़ों के लिए। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का अखबारी कागज के लिए। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? बताइए हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। 20 नंबर का, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? फर्स्ट ऑप्शन है रामकृष्ण वर्मा ने, सेकंड है श्री कृष्ण सिंह ने। फर्स्ट है रामकृष्ण वर्मा, सेकंड है श्री कृष्ण सिंह और थर्ड है मजहरुल हक और फोर्थ है सच्चिदानंद सिन्हा। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का, सच्चिदानंद सिन्हा ने। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किया गया था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन है, बताइए आप सभी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21वां क्वेश्चन का क्वेश्चन देखिए अच्छे से, क्वेश्चन क्या दिया है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या है? सर्वाधिक वर्षा होती है। तो बिहार में जो है, सॉरी बिहार के लिए अगर पूछा जाए तो आपको यहाँ दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो आपको बताना है किशनगंज। क्या बताना है? किशनगंज। अगर सबसे अधिक वर्षा डायरेक्ट पूछा जाए तो इसके लिए क्या बताना है, ये आपसे पूछा गया। बताइए सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन फर्स्ट है पूर्णिया में, सेकंड है चेरापूंजी में, सी है कोच्चि में और डी है मासिनराम में। तो बताइए 21 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो आप सभी को पता होगा, आप सभी पढ़े होंगे पहले भी कि मासिनराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। कहाँ पे? मासिनराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 22 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? नोबेल पुरस्कार, जो कि आप सभी को पता होगा, नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते होंगे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। बताइए कौन इनमें से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है? करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है आप सभी के लिए। आप सभी याद किए होंगे यूनुस, उसका नाम लास्ट में लगता है, इसलिए आपको सब में यूनुस दिखाई दे रहा होगा। तो अच्छे से नाम को पकड़िए, क्या हो जाएगा? प्रोफेसर इकबाल यूनुस, सेकंड है मोहम्मद इकबाल यूनुस, थर्ड है प्रोफेसर मो यूनुस और फोर्थ है मोहम्मद शफीक यूनुस। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। चलते हैं 23 की ओर। चलिए बताइए 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पे जैसा कि, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 23 का? फर्स्ट ऑप्शन है
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट है 1917 में, 1919 में, 1921 में, 1923 में। बताइए 23 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो क्या हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919 में। 1919 में बहुत सारा हुआ, तो 1919 में आपको पता होना चाहिए क्या क्या हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट भी आए थे। ये दोनों बहुत पूर्ण डेट है जो कि आपको याद कर लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना भी 1919 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, 24 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। क्या है क्वेश्चन? जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। क्या है? जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। तो जवाहर रोजगार योजना जो है ये कब लागू हुई, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1988 में, 1989 में, 1990 में, 1991 में। बताइए 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी? 24 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 25 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? बताइए करेक्ट आंसर। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया? ऑप्शन फर्स्ट है 1934 में, 1948 में, 1967 में, 1990 में। बताइए 25 नंबर का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। 25 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1934 में। ये नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? बताइए 26 नंबर का करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन एक विदेशी ब्रांड नहीं है? तो आप सभी को पता होगा विदेशी ब्रांड कौन नहीं है। हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। तो बताइए कौन सा इनमें से विदेशी ब्रांड नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, टाटा। टाटा जो है भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? यहाँ 4 उद्योग के नाम दिए गए हैं, जिनमें से बताना आपको कि कौन सा उद्योग के लिए कच्चा माल कृषि से नहीं मिलता है, सिंपल भाषा में। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन सूती वस्त्र उद्योग, ये कृषि पर आधारित है। सेकंड सीमेंट उद्योग, थर्ड चीनी उद्योग और फोर्थ जूट उद्योग। तो ये भी कृषि पर आधारित है, ये भी आधारित है, ये भी आधारित है। ये वाला कृषि पर आधारित नहीं है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमेंट उद्योग जो है ये कृषि पर आधारित नहीं है, इसके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए 28 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट है जर्मनी, सेकंड है इंग्लैंड, थर्ड है फ्रांस और फोर्थ है पोलैंड। बताइए 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। बताइए 28 का करेक्ट आंसर कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? ये इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि WTO का स्थापना कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है, WTO का पूरा नाम क्या होता है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का पूरा नाम होता है। विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में, 1993 में, 1994 में, 1995 में। तो बताइए 29 नंबर का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। क्या हो जाएगा 29 नंबर का करेक्ट आंसर? तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 में। WTO विश्व व्यापार संगठन जो है इसकी स्थापना 1995 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है लोकतंत्र
जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? बताइए। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? किसने कहा कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है? अरस्तू ने, जॉर्ज वाशिंगटन ने, अब्राहम लिंकन ने, लॉर्ड ब्राइस ने? बताइए 30 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, क्या हो जाएगा? यह कथन अब्राहम लिंकन का है। किसका है? अब्राहम लिंकन। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसका क्वेश्चन है आपको, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, या झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 31 का? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2001 ईस्वी को। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो आपको पता होगा कि झारखंड राज्य का गठन बिहार से अलग होकर के एक न्यू राज्य के रूप में तैयार हुआ झारखंड। तो कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 32 नंबर, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, इसका क्या हो जाएगा? 32 नंबर है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2004 में, 2005 में, 2006 में और 2007 में। तो बताइए 32 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, क्या हो जाएगा? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो 2005 में। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। 33 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बताइए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? 33 नंबर का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। बताइए क्या हो जाएगा? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है तुर्की, सेकंड है इटली, थर्ड है इंग्लैंड, फोर्थ है फ्रांस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? 33 का करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? बताइए कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया था, ये किसने किया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, बताइए सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? इसका करेक्ट आंसर आपसे बताना। ऑप्शन फर्स्ट है क्रॉम्पटन, ऑप्शन सेकंड है जेम्स हारग्रीव्स, थर्ड है हम्पी डेवी और फोर्थ है जॉन के। बताइए 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो आप सभी को बताना चाहिए कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है ये हम्पी डेवी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हम्पी डेवी के द्वारा सेफ्टी लैंप का आविष्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? तो 35 नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में? आप सभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे और इसका करेक्ट आंसर भी बताना आप सभी को। बताइए क्या है क्वेश्चन है 35 नंबर, बताइए क्या है करेक्ट आंसर इसका, क्या हो जाए 35 का? तो क्वेश्चन है मंदार हिल किस जिले में स्थित है? क्या क्वेश्चन है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है मुंगेर। क्या ऑप्शन फर्स्ट मुंगेर? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मुंगेर। सेकंड है भागलपुर, थर्ड है बांका और फोर्थ है बक्सर। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 35 का? आप सभी को पता होना चाहिए 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बांका। मंदार हिल पर्वत जो है ये कहाँ पे है? बांका में है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप सभी को बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को इसका करेक्ट आंसर बताना है। ये बच्चे को भी पता होगा, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है। तो क्वेश्चन है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बताइए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन फर्स्ट हाथ का पंजा, सेकंड कमल का फूल, थर्ड गेंदा का फूल, फोर्थ चक्र। तो बताइए 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? आप सभी को पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। क्या है? कमल का फूल। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, बताइए 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को पहले देखते हैं। क्वेश्चन है 16वीं
लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? बताइए 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। ऑप्शन है 2012, 2013, 2014, 2015। 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में किया गया था, कंप्लीट हुआ, और 17वीं 2019 में, 18वीं 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपको पता होना चाहिए कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट चीन, सेकेंड जर्मनी, थर्ड जापान और फोर्थ रोम। बताइए कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपको पता होगा कि कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में 100 ईस्वी के आसपास हुआ था। कब हुआ था? 100 ईस्वी के आसपास। और भारत में कब हुआ था? तो 11वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र जो है, इसी को कहा जाता है लिच्छवी गणतंत्र। ये भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन फर्स्ट बिहार, सेकेंड राजस्थान, थर्ड महाराष्ट्र, फोर्थ त्रिपुरा। बताइए लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो कहाँ अवस्थित था? ये हमारे बिहार में अवस्थित है। कहाँ पे? बिहार में। लिच्छवी गणतंत्र ये दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40वां क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, बंदरगाह जिसे हम पत्तन भी बोलते हैं। तो बताइए 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। ये आप सभी के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोग कमेंट में आंसर देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन जो आप सभी को दिया गया होमवर्क में, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लगाना है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।